स्कंद षष्ठी से है तो वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास की स्कंद षष्ठी 20 जून 2026 शनिवार को उदय तिथि के अनुसार मनाई जाएगी। षष्ठी तिथि 19 जून शाम 5:01 से 20 जून दोपहर 3:44 तक रहेगी। शुभ मुहूर्त पूजा का श्रेष्ठ समय 20 जून 2026 को सूर्योदय से दोपहर 3:44 तक प्रातःकाल स्नान करके सूर्योदय के बाद पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है। पूजा विधि: प्रातः स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प ले, भगवान कार्तिकेय, स्कंद भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। भगवान स्कंद को जल, अक्षत, चंदन, लाल पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम स्कंदाय नमः या ओम संडूखाय नमः मंत्र की कम से कम 108 बार जप करें। स्कंद षष्ठी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। अंत में आरती करके प्रसाद वितरित करें। व्रत पारण 20 जून 2026 को षष्ठी तिथि समाप्त होने से पहले पूजा के बाद किया जा सकता है। फलाहार व्रत रखने वाले पूजा के बाद फल ग्रहण करें, जबकि निर्जल या कठोर व्रत करने वाले परंपरा के अनुसार पारण करें। स्कंद षष्ठी व्रत कथा: पौराणिक मान्यता के अनुसार जब दैत्य तारकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। वरदान के कारण तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र ही कर सकते थे, और वो है तब भगवान शिव के दिव्य तेज से सहज ज्योति से प्रकट हुई। अग्निदेव और गंगा जी ने उन ज्योतिषियों को सुरक्षित रखा। बाद में सब बालकों के रूप में प्रकट हुए, जिनका पालन पोषण कृतिका ने किया। बाद में माता पार्वती ने उन सब बालकों को इन दिव्य स्वरूप में मिला दिया। इस प्रकार समुख वाले भगवान स्कंद कार्तिकेय षण्मुख मरुगण का अवतार हुआ। जब भगवान स्कंद युवा हुए तब देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बनाया। भगवान स्कंद ने तारकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। कई दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान स्कंद ने अपने दिव्य शक्ति भाला से तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की और समस्त लोगों में पुनः शांति स्थापित हुई। इस विजय की स्मृति में स्कंद षष्ठी व्रत किया जाता है। मान्यता है कि जो श्रद्धापूर्वक इस दिन व्रत रखकर भगवान स्कंद की पूजा करता है और यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसे साहस, संतान, सुख, शत्रुओं पर विजय, रोगों से रक्षा तथा जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत का फल: संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति का आशीर्वाद, शत्रुओं और बाधाओं से मुक्ति, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति तथा भगवान स्कंद की विशेष कृपा। कथा के अंत में प्रार्थना: हे देव सेनापति भगवान स्कंद, जैसे आपने देवताओं के सभी संकट दूर किए हैं, वैसे ही हमारे जीवन के सभी कष्ट, भय और विघ्नों का नाश करें तथा हमें धर्म, साहस, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्रदान करें। ओम स्कंदाय नमः। ओम स्कंदाय नमः। ओम कार्तिकेय नमः। ओम नमः शिवाय।